हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक आपको अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम सिक्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं कुछ कंपाउंड्स के। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इस पे डाउट भी था। तो बच्चों, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आप प्लीज उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी आपको समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, नोमेनक्लेचर करने के पहले, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेम, राइट। एक कंपाउंड दिया रहेगा, उसका हमको नाम देख के उस कंपाउंड को डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ इसका नाम क्या होगा, राइट। तो उसको नाम देने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स को पढ़ना पड़ता है, राइट। तो रूल्स पढ़िएगा, फिर नाम दीजिएगा। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने क्या किया कि इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल छोटे छोटे करते करते मतलब बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे, और उसमें सारे वो रूल्स को भी पढ़ लेंगे जो कि हमें अलग से पढ़ना रहता, राइट। बट ऑफ कोर्स एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है बेसिक रूल्स के बारे में, क्योंकि ये क्या होता है कि मेन है ये जो मैं लेके आया हूं ना, ये आपको अगर पता हो जाएगा ना, तो बाकी सारे रूल्स अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ लोगे ना तो इनफ रहेगा। लेकिन ये जो रूल्स है ये मेन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, कोई भी नेमिंग करने के पहले कंपाउंड का हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जो सबसे पहले लिखेंगे, राइट। तो प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए, फॉर एनी ऑर्गेनिक compounds while giving the IUPAC name first have the prefix which used for the substituents in the organic compound। अगर मान लीजिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहा, राइट, तो उसका पोजीशन, ठीक है, वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल है, इथाइल है, राइट, उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग वर्ड रूट या सफिक्स पे जाएंगे। तो क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, तो अगर मान लीजिए कि अगर 1 होता है, 2 होता है, 1 होता है तो मिथ, राइट, इथ, फिर आपका ब्यूट है, सब करके अप टू 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो अगर ये जो अगर मैं एग्जांपल लूंगा वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट अगर एग्जांपल लेने के पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, वी हैव द वर्ड रूट व्हिच इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक्चुअली में वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, राइट। अगर 4 होते हैं तो ब्यूट हो जाएगा, अगर 10 होते हैं तो डेक हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ड रूट। प्रेजेंट किसमें होता है, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन। जो हम लोग पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन उस कंपाउंड के थ्रू बना सकते हैं ना, उसमें हम लोग काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, यानी उसको हम लोग एक वर्ड रूट दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सफिक्स, सॉरी। तो सफिक्स क्या होता है बच्चों, इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स एट द एंड ऑफ द नेम इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सफिक्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, वो 2 या 3 या 4 ग्रुप का लेटर होता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कौन सा बॉन्ड में प्रेजेंट है। वो सिंगल बॉन्ड है, अगर ANE होगा तो वो सिंगल बॉन्ड एन, राइट। एल्किन होगा तो वो एल्किन में क्या होता है, ANE होता है, राइट, यानी वो सिंगल बॉन्ड है। ENE होगा यानी वो डबल बॉन्ड है। अगर YNE होगा तो वो हमारा क्या कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे क्या हो सकते हैं, सफिक्स होते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, ये सारे आते हैं। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसपे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग करेंगे, राइट। और उसके साथ साथ 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है बच्चों, देखेंगे, लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग जो कार्बन कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है, उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट्स या हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नंबरिंग करेंगे, राइट। और ऐसा नंबरिंग करेंगे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स या जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन प्रोवाइड हो। ठीक है, क्या प्रोवाइड होगा, लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मान लीजिए कार्बन कंपाउंड है और अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बन सकता है या लॉन्गेस्ट चेन जो बन सकता है, जिस
उसी में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अल्कोहल प्रेजेंट है, राइट, OH उसका ग्रुप है, अगर वो प्रेजेंट है उस कार्बन कंपाउंड में, तो हम लोग एसिड उस लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करेंगे जिसमें अल्कोहल के साथ साथ सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी से ही एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि हम लोग ने डिसाइड किया था, राइट। तो बच्चों हम लोग बेसिक रूल्स के बारे में पढ़े और उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये कार्बन कंपाउंड्स हमारे दिए हुए हैं उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट, थ्रू IUPAC, राइट, IUPAC। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा कि अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, मेरे को तो पता है, देखते हैं कि आप सभी को पता है कि नहीं, राइट। तो बच्चों देखिए, नोमेनक्लेचर करने के पहले हमें ये सब चीज के बारे में जानना जरूरी है, राइट। वर्ड रूट मैंने बताया था, ठीक है। कार्बन एटम्स क्या होते हैं, जैसे नंबर ऑफ जैसे कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसका बिहाफ पे उसका वर्ड रूट क्या है, 1 होगा तो मेथ होगा, 2 होगा तो एथ, 3 प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, पेंट होगा यानी 5, हेक्स होगा तो 6, हेप्ट होगा तो 7, ऑक्ट होगा तो 8, नॉन 9 और डेक होगा तो 10। उसके साथ साथ हमें यह भी पता है जब कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो एल्केन होता है, तो उसका सफिक्स क्या होता है, ANE होता है, राइट। डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या हो गया, ENE एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन यानी YNE होगा उसका सफिक्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, H3CCH3, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चे, 2, एक ये और एक ये, राइट, 2 है, राइट, 2 कार्बन एटम्स है, राइट। तो हम लोग क्या देंगे, इथ यूज करेंगे, राइट, इथ, ETH, राइट, इथ। और देखेंगे कि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एन होता है, राइट। हम लोग क्या लिखेंगे, ANE। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इथेन, राइट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, राइट। और बच्चों जो सबसे पहला वर्ड होगा नेमिंग करने टाइम, सिर्फ वही वर्ड कैपिटल में होगा हमारा, जैसे यहाँ पे E सबसे पहला वर्ड था तो उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद क्यों ना और कुछ आए, ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर में ही रखने वाले हैं। तो आइए बच्चों सेकंड वाला एग्जांपल पे जाते हैं। CH3 है, CH2, CH2 और CH3, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं एक चेन है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन, जैसे, ठीक है। अगर मान लीजिए चेन कंटिन्यूअस रहता तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक चेन है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन, राइट, ठीक है। ये इसको हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, राइट। 4 होगा तो क्या होगा, ब्यूट, राइट, 4 होगा तो क्या होगा, ब्यूट। और ये क्या है, इसके बीच में सारे कार्बन एटम्स के बीच में देख लीजिए बच्चों क्या प्रेजेंट है हमारा, क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या लगेगा, ANE लगेगा, राइट, ANE लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये जो कार्बन कंपाउंड दिया हुआ था इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 और 2 है, राइट। कितना है, 1 और 2, तो 2 होगा तो क्या होगा, इथ, राइट, इथ होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, राइट, ये क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जब होता है तो एल्कीन यानी ENE हमारा कहाँ पे लगेगा, सफिक्स में लगेगा। ENE हमारा कहाँ पे लगेगा, सफिक्स में लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इथिन, राइट। अब सफिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड है ना, जो हमारा ये वर्ड है, ये सारे हमारे क्या हैं, सफिक्स हैं। ये सारे वर्ड हमारे क्या है, सफिक्स, ठीक है। क्योंकि अभी प्रीफिक्स हम लोग नहीं देखे हैं, क्यों नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं आया है, ठीक है। आने वाले एग्जांपल्स में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी देखेंगे। लास्ट वाला बच्चों बताइए क्या होगा, 2 कार्बन एटम्स है, 2 है तो एथ, और देखिए बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है,
बॉन्ड हमारा यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्काइन वनी यानी वाई एन ई लगेगा सफिक्स में। तो जब एटम्स कितने प्रेजेंट है, दो, तो एथ, इसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, इथाइन, राइट। समझ में आया बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल समझ में आया आपको, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आने वाले एग्जाम्पल्स करते हैं। तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये जो 4 एग्जाम्पल्स है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। बट प्रीवियस वाले में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो चीज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में प्रेजेंट हो, टर्मिनल मतलब एंड, चाहे वो ये साइड हो सकता है या वो ए साइड हो सकता है, राइट। टर्मिनल मतलब एंड होता है। तो क्या होगा, हमारा कोई चेंजेस होगा उस कंपाउंड को नाम देने में, नहीं, चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम लोग प्रीवियस वाले एग्जांपल्स किए थे, इसको भी सेम करेंगे। जब मेरा डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे कहाँ है, टर्मिनल में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी टर्मिनल में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी टर्मिनल में है और यहाँ पे भी टर्मिनल में है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे सेम करेंगे। क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट सेट ऑफ जो एग्जांपल्स है उसमें डबल और या ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा दिया रहेगा वो टर्मिनल में प्रेजेंट नहीं होगा। मे बी वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, मे बी वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग उस एग्जाम्पल में सीखेंगे, इसलिए मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स लाया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मेरा जो डबल बॉन्ड है कहाँ है, टर्मिनल में प्रेजेंट है, राइट। बोल सकते हैं ये टर्मिनल हुआ, ये टर्मिनल हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग, मतलब यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो टर्मिनल ये हुआ, और अगर यहां से स्टार्ट करता हूं तो टर्मिनल मेरा ये होता है, राइट। तो ये टर्मिनल है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। अब देखेंगे बच्चों हम लोग क्या करते थे, पहले काउंट करते थे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 हुआ तो क्या हुआ, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया, राइट। और क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक, तो डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगेगा, ई एन ई लगेगा, राइट, ई एन ई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटीन। क्लियर, आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे भी टर्मिनल में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 होगा तो पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई। और जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी कंपाउंड जब भी लिखेंगे हम लोग, उसका जो सिर्फ फर्स्ट लेटर है वही कैपिटल में होगा, चाहे वो नाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, राइट। अभी तो हम लोग छोटे छोटे नाम से देख रहे हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा नाम जाने वाला है, ठीक है। जबकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप करेंगे ना, उसमें और बड़े बड़े नाम हमारे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 7, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टर्मिनल पे है, काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 कार्बन एटम्स 3 4 5, राइट, 5 हुआ तो पेंट, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, राइट। एक बार फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, राइट, 5 है, और डबल बॉन्ड है तो मेरा इन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटीन। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में प्रेजेंट है, कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6, 6 है यानी हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड है यानी वाई एन ई, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्सिन। होप आपको ये 4 एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आइए और 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जब मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में प्रेजेंट रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा नेमिंग करने में, राइट। अब आप फॉलो कर रहे होंगे कि हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू एक एक नया नया रूल सीखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट
फॉर एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया कि अगर टर्मिनल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग करते वक्त कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस दो एग्जाम्पल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है टर्मिनल से, तो उसमें क्या चेंजेस होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि काउंट करना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है बच्चों, देखें 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4, राइट। तो 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूट। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ब्यूट लिख दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है, राइट। तो पोजीशन कैसे काउंट करते हैं आइए देखते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग से जब मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरा जो डबल बॉन्ड है वो जस्ट आफ्टर द सेकंड कार्बन एटम आ रहा है, राइट। और अगर मैं यहां से काउंट करता हूं पीछे से तो 1 2 3 4, राइट। तो यहां से भी 1 2 यानी दूसरे के बाद ही प्रेजेंट है। तो बोल सकते हैं दोनों केस में क्या है, मेरा जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका पोजीशन वैल्यू क्या है, 2 है अगर मैं राइट से काउंट कर रहा हूं फिर भी। और अगर मैं लेफ्ट से राइट आता हूं, राइट, उधर से मैं जब काउंट करता हूं तो भी मेरा क्या है, पोजीशन क्या है, 2 ही हो रहा है। तो ये वाला थोड़ा इजी हो गया, राइट, कि दोनों साइड से काउंट करने के बाद मेरा जो डबल बॉन्ड का पोजीशन हुआ वो 2 ही है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, 2, राइट। और अब देखो कि वो कौन सा बॉन्ड है, इस केस में तो वो डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा, ई एन ई। तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूट टू इन, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और कैसे रीड करेंगे, ब्यूट टू इन, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, काउंट करिए कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट लिख दीजिए, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड प्रेजेंट है डबल हो या ट्रिपल हो वो कौन सा पोजीशन में प्रेजेंट है। तो पोजीशन कैसे काउंट करेंगे पता है, यहां से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, राइट। अगर यहां से मैं काउंट करता हूं, राइट, स्टार्टिंग से, तो मेरा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, राइट। तो जब मैं स्टार्टिंग से काउंट कर रहा था तो मेरा जो डबल बॉन्ड था वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा था। लेकिन मैं जब एंड से काउंट कर रहा हूं तो मेरा जो बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वो मेरा कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होगा ना उसका वैल्यू होता है, ठीक है। दोनों में 2 एंड 3 में सबसे छोटा क्या है, राइट, 2 हमारा छोटा है, 2 छोटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। मतलब ये फर्स्ट वाले केस को हम लोग कंसीडर करेंगे 2। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, Y, राइट। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, पेन टू इन, पेन टू इन, ठीक है, इसको ऐसे रीड करेंगे। तो होप आपको ये दो एग्जांपल्स भी, जब हमारा बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट होता है टर्मिनल से तो कैसे हम लोग उसका उस कंपाउंड का नेम करते हैं, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस एग्जांपल में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में भी देखेंगे, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, राइट, राइट। इस ग्रुप्स का उसका अलग अलग अपना नेम दिया हुआ है। CH3 होगा तो मिथाइल होगा, C2H5 होगा तो हमारा इथाइल होगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ब्रोमो होगा तो Br हो गया, क्लोरो होगा तो Cl हो गया, फ्लोरो हो गया तो F हो गया। तो इस दो एग्जांपल्स में हम लोग ये भी क्लियर कर लेंगे कि जब हमारे कार्बन कंपाउंड जो ये कार्बन जो चेन दिया गया है उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहेगा तो उसका नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो बच्चों जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा ना, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। मतलब एक चेन से हटके अगर वो मतलब पाथ चेंज करता है, राइट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन
को लेके पॉसिबल चेन बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 पॉसिबल कार्बन चेन बन जा रहा है, मतलब अगर स्ट्रेट हम बनाते हैं तो राइट। अगर मैं यहाँ से भी देखता हूँ तो 3 और यहाँ से भी देखता हूँ तो 3 राइट। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये हो रहा है। अगर मैं ये पूरा स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स ये प्रेजेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैं स्ट्रेट ही ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा जो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है वो है, और सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ही हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चे कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था प्रीवियस एग्जांपल्स में कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबरिंग करने वाले हैं राइट। तो आप इस तरह नंबरिंग दीजिए कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसको सबसे लोएस्ट वैल्यू या सबसे लोएस्ट पोजीशन या सबसे लोएस्ट लोकेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3, तो यहाँ पे क्या ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है जो कि है CH3। CH3 क्या है, कौन सा है, मिथाइल है राइट, मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3, तो दोनों केस में क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट केस में भी वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा था जो सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट था मिथाइल, और सेकंड केस में भी वो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रूल पढ़े थे तो प्रीफिक्स राइट, प्रीफिक्स में हम लोग लिखे थे अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ या मेरा क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू, पोजीशन वैल्यू हम लोग लिखेंगे, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है वो पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में। तो पोजीशन वैल्यू क्या है मेरा सब्स्टिट्यूएंट का, तो पोजीशन वैल्यू है 2। ठीक है, डैश कौन सा है, मिथाइल है, तो सबसे पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन था, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन था बच्चों, तो उसमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, काउंट करके बताइए तो 3 है, 1 2 3 राइट। तो जब 3 है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रॉप बोलेंगे राइट। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है राइट, तो क्या होगा वो इन हो जाएगा। तो इसको कैसे रीड आउट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, पोजीशन देखना है कि जहां पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट लोकेंट वैल्यू मिले या पोजीशन वैल्यू मिले। उसके बाद हमें जो पोजीशन मिल रहा है उस पोजीशन को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका क्या नाम है वो लिखना है। उसके बाद देखना है कि हाँ वो क्या है राइट, उसका उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है वो काउंट करने के बाद हम लोग उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, अगर वो 2 हुआ तो 8 ऐड करेंगे, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट ऐड करेंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसके भी यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, सफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं, अगर बोलेंगे तो ये जो था हमारा, ये जो था ये मेरा क्या था, प्रीफिक्स था राइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स राइट। ये जो था प्रीफिक्स था, और मैंने बताया था ये हमारा क्या होता है, सफिक्स, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट। तो होप ये वाले एग्जाम्पल में जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिल गया होगा। अब आते हैं बच्चों लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा उसके ऊपर। तो बच्चों देखिए, अगर मैं एक स्ट्रेट कार्बन चेन बनाता हूं राइट, तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स होंगे राइट। और अगर मैं यहां से बनाता हूं 1 2 3 4, तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो यहाँ पे भी 4 हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाते, देखिए बच्चों,
देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 पॉसिबल कार्बन एटम्स निकल रहे हैं और मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये कौन सा है, फिर से देखेंगे हम लोग, CH3 यानी मेरा मिथाइल है। जरूर नहीं कि हर हमेशा CH3 होगा, कभी कभी C2H5Cl Br भी प्रेजेंट रहता है, राइट। तो यहां पे देखेंगे और क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग, ऐसा नंबरिंग करेंगे कि जिसमें मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन या लोकेंट वैल्यू प्रोवाइड हो। तो अगर हम यहां से करते हैं बच्चों, देखिए 1 2 3, अगर यहां से करते तो 3 आफ्टर 3 कार्बन एटम मेरा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये 4 हो गया और ये सॉरी ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, राइट, ये वाला। अब यहां से अगर हम लोग करते हैं बच्चों तो 1 2 3 ये वाला 4 5, तो बोथ द केसेस में क्या है, आफ्टर द थर्ड पोजीशन मेरा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, राइट। बोथ द केसेस में आफ्टर द थर्ड पोजीशन मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया था कि कौन सा पोजीशन पे है, पहले पोजीशन वैल्यू यानी लोकेंट वैल्यू थर्ड पोजीशन पे है तो 3, ठीक है। उसके बाद क्या है वो, उस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 5 होगा तो पेंट, ठीक है। बॉन्ड क्या है, सब सिंगल है यानी इन, राइट। एक साथ लिख देते हैं बच्चों इसको, तो होप आपको ये वाला भी एग्जाम्पल जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स था प्रेजेंट वो भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे और मैं ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगी आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप हम ऐसा ही प्यार दें और हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट, तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है बच्चों इस वीडियो को बनाने में, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को, राइट, जरूर शेयर करें। एक सब्सक्राइब एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, तो प्लीज हर एक उस आदमी को इस वीडियो को शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तब तक अपना अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।